شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व इमामिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाइहि अजमईन, अम्मा बाद। आज की क्लास लेट इसलिए हो रही है, मैं पहले तो माज़रत ख़्वाह हूँ कि क्लास अपनी तरतीब के मुताबिक जो हमारा टाइम था उस पर नहीं हुई। आज हमारे स्कूल की अल्हम्दुलिल्लाह एनुअल फंक्शन था, तो सुबह 9 बजे से लेकर अभी बस वहाँ से फारिग होकर घर आया ही हूँ। तो दुआ की दरख्वास्त भी है कि अल्लाह ताला हमारे इस इदारे को, लाहौर के अंदर मेरा स्कूल है सैयदना अनस बिन मालिक एजुकेशनल कम्प्लेक्स के नाम से। पहले ये हरमैन मॉडल हाई स्कूल था और अब इंशाल्लाह ये ABM यानी अनस बिन मालिक हाई स्कूल होगा। और इंशाल्लाह ये अपने मजमूआ अद्दाइयान का ही एक प्रोजेक्ट होगा और अद्दाइयान के तहत ही इसको रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। तो इसके लिए दुआ की दरख्वास्त भी है कि अल्लाह ताला वो सब कुछ जो हम चाहते हैं कामयाबी के लिए इस इदारे की, अल्लाह ताला हमारी इसके अंदर मदद फरमाए। कि हम ये चाहते हैं कि ये स्कूल हम दीनी और दुनियावी तालीम और तरबियत दोनों का मरकज़ बनाएं। और ये जो दुनिया के अंदर जो खलीज बनी हुई है कि दीनदार जो है वो दुनियावी तालीम से दूर होते हैं और दुनिया वाले जो हैं, जो दिन की दुनियावी तालीम होती है वो दीनी तालीम से बहुत दूर होते हैं। हम इस खलीज को पूरा करना चाहते हैं कि एक शख्स जो एक अच्छा डॉक्टर भी हो, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा उस्ताद हो, एक अच्छा आर्किटेक्ट हो, तो उसके साथ साथ वो एक बेहतरीन इंसान भी हो। उसे हलाल हराम का भी पता हो, उसे अपने दीनी मसाइल का भी पता हो, वो निकाह और जनाजा भी पढ़ा पाए, उसे छोटे छोटे कामों के लिए मौलवियों के पास ना भागना पड़े, ताकि दीनी जो मुआशरा है, जो दीनी तालीम और तरबियत है, उसके साथ ये मुआशरा परवान चढ़े। इसके लिए दुआ की दरख्वास्त है, ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला नए साल में आज हमें हमारे इदारे को 17 रमज़ान को इंशाअल्लाह पूरा एक साल हो जाएगा। पिछले साल 17 रमज़ान में मैंने ये इदारा हैंड ओवर किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने सबक की तरफ आते हैं। आज हमारा 5वां पारा है। पीछे और इसका जो चल रहा है वल मुहसनात से जो शुरू हो रहा है, तो ये पिछली आयात के साथ ही पहले इसको देखा जाएगा कि जो पीछे जो मुहर्रमात अबदी बताए गए थे, जो मुहर्रमात अबदिया कि जिनके साथ कभी भी निकाह नहीं हो सकता, जैसे जो नस्बी महरम हैं, जैसे माएँ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, बांजियाँ, और बेटे की जो सुलभी बेटा है उसकी बीवी बहू जो होती है। इसी तरह से जो मुहर्रमात रज़ाई हैं, जो दूध पिलाने की वजह से महरम हो गए हैं। फिर इसी तरह से जो ऐसे महरम हैं कि आप किसी बेवा के साथ शादी करते हैं, उसकी वालदा महरम हो जाती है, उसकी अगर पहले से बेटियां हैं वो महरम हो जाती हैं, उनके साथ निकाह नहीं हो सकता। फिर महरमात जो आरदी हैं कि अगर बीवी मौजूद है तो उसकी बहन जो है वो आरदी महरम है, उसके साथ निकाह नहीं हो सकता। लेकिन ये नहीं है कि पर्दा नहीं होगा। इसी तरह से बीवी मौजूद है तो उसकी बहनें या उसकी फूफा वगैरह या उसकी खाला वगैरह के साथ निकाह भी, इसके बारे में उलमा यही कहते हैं। इन अबदी महरमात के अलावा जो बाकी पाक दामन औरतें हैं, वल मुहसनात मिनन निसाई, जो बाकी पाक दामन औरतें हैं, उनके साथ महर को मुतय्यन करके उनके साथ निकाह करना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है। महरम रिश्ते अल्लाह ने बता दिए कि ये महरम है, इनके साथ निकाह नहीं होगा। फिर आगे फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीज़ा,
अगर कोई शख्स कोई आज़ाद मुसलमान औरतों से वो गरीबी की वजह से निकाह नहीं कर सकता तो फिर क्या करे? फिर ये करे कि वो किसी कनीज़ के साथ, किसी लौंडी के साथ, कनीज़ के साथ इनके मालिक की इजाज़त से निकाह कर ले और मारूफ तरीके से उसका निकाह, उसका महर अदा कर दिया जाए। अब यहाँ पर यह बात समझ ली जाए कि लौंडी क्या होती है या कनीज़ क्या होती है। ये कोई ज़र खरीद लड़की नहीं होती। ये इस्लाम ने जिहाद का जो एक मुसलमानों के अंदर एक फ़र्ज़ियत रखी है कि आलाए कलिमतुल्लाह की बुलंदी के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को फैलाने के लिए, मुसलमान मुल्कों की हिफाजत के लिए, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए जो लोग मैदानों के अंदर निकल कर क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैदान के अंदर जो कुफ़ार की औरतें, जो कुफ़ार की वो ख़वातीन जो मैदान के अंदर जंग लड़ने के लिए निकली थीं, अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए, वो अगर गिरफ्तार हो जाएं जंग में फ़तह के बाद, तो उनमें मुसलमान जो कमांडार होता है, जो मुसलमान कमांडर होता है, जर्नैल होता है या मुसलमान हुक्मरान या खलीफा होता है, वो फिर मुजाहिदीन के अंदर तकसीम कर सकता है और ये हलाल होती हैं, इनके साथ शबबासी की जा सकती है। लेकिन इस्लाम ने लौंडी और ग़ुलाम के बारे में कवानीन ऐसे बना दिए कि वो हलाल होने के बावजूद मुआशरे के अंदर से उनका वजूद ख़त्म हो गया। सैयदना बिलाल ग़ुलाम थे, सैयदना सुहैब रूमी ग़ुलाम थे, सैयदना सुलेमान फ़ारसी ग़ुलाम थे। सैयदना बिलाल तो मक्का में ही थे, सुलेमान फ़ारसी तो बंद कर दो, सुलेमान फ़ारसी तो शहज़ादे थे, अपने बाप के इलाके के शहज़ादे थे फ़ारिस के, लेकिन सफ़र में थे, अगवा हो गए, अगवा के बाद बिक गए। कभी कभी शहज़ादे भी बाज़ारों के अंदर बड़ी अर्ज़ा कीमत पर बिक जाते हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, दादा भी नबी, परदादा भी नबी, परदादा भी नबी, खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी और मिस्र के बाज़ारों में बिक गए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये भी वजह है, गुलामी बन जाता है। तो इस्लाम ने सिस्टम ऐसा कर दिया कि ये गुलामी वाला मामला आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे के अंदर से ख़त्म हो गया। इन गुलामों का कोई ऐसा कोई रूल नहीं था, इनके बारे में कोई रेगुलेशंस नहीं थी, लेकिन इस्लाम ने ऐसे रूल्स और रेगुलेशन मुतय्यन कर दिए कि आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे के अंदर से गुलामी वाला मामला ही ख़त्म हो गया। अच्छा जी, तो अगर कोई शख्स किसी की लौंडी होती है और वो उसके साथ निकाह करता है तो उसे उसका महर देकर निकाह कर सकता है। अच्छा जी, फिर आगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कवानीन जो नाजिल किए हैं, जो अहकामात नाजिल किए हैं, तो आयत नंबर 26 से लेकर 28 तक जो अल्लाह ने निकाह के कवानीन की हिकमत बयान की है, इनका मकसूद क्या है? इसका मकसद है इंसानी कमज़ोरी को मद्देनज़र रख कर इंसान की फितरत को पाक करना। इंसान पाकीज़ा फितरत का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर एक ख्वाहिशात नफ्सी भी पैदा की है और वो उसके लिए अल्लाह ने साथ निकाह वाला मामला रखा है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ नए कवानीन बयान किए हैं। विरासत के अंदर लड़कियों का हिस्सा पहले कुफ़ार के अंदर ये नहीं था। बेवा औरत का जो ससुराल है उससे अल्लाह ने बंदिशों से उसकी रिहाई करवाई है। इद्दत के बाद निकाह की आसानी है। इद्दत अगर गुजर गई है, वो तिलाक की इद्दत है, वो खुला की इद्दत है, वो बेवगी की इद्दत है, इद्दत गुजर गई है तो निकाह किया जा सकता है। सौतेली माँ से निकाह हराम है,
बाप की बीवी अगर 4 बीवियां हैं, 3 हैं, 2 हैं, एक माँ आपकी सगी माँ है, लेकिन बाकियों से भी निकाह नहीं किया जा सकता। फिर 2 बहनों को एक निकाह में साथ नहीं रखा जा सकता, इसकी हुर्मत भी इसी सूरत के अंदर है। फिर मुतबन्ना को यानी ले पालक बेटे को वरासत से अल्लाह ने महरूम कर दिया, फारिग कर दिया। और मुंह बोले बाप के लिए मुतबन्ना की जो बीवी है, जो मुंह बोले बेटे की बीवी है और उसकी जो मुतल्लिका है, उसके साथ निकाह हलाल कर दिया। एक तरफ तो अरब के अंदर ये था कि बाप की सगी बीवियों से वो निकाह कर लेते थे, और दूसरी तरफ जो मुंह बोला बेटा होता था उसकी बेवा से निकाह को हराम समझते थे। तो इन इस्तिलाहात में से एक एक चीज ऐसी थी जिससे पूरा अरब मुआशरा एकदम से चीख उठा कि ये क्या, बेटे की बीवी के साथ निकाह। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो पहले सैयदना ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी, और जो सैयदना ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि कभी मक्का के अंदर ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से पहचाने जाते थे कि अल्लाह के नबी ने इन्हें अपना बेटा बना लिया था। ये सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको ये गुलाम तोहफे में दिया था और आपने इसको आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया। तो शरारत पसंद लोगों ने इन बातों को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ यहूद थे कि जिन्होंने सदियों की जो उनकी जो मुँह शगाफियाँ थीं, जो उनकी बकवासियात थीं, असल शरीयत पर अपने वो खुद साख्ता जो बनाया गया दीन था उस पर उन्होंने उसको वो स्टैंडर्ड का दीन बनाया हुआ था। जब कुरान के अंदर ये अहकामात नाजिल हुए तो इन अहकामात से वो भी बहुत परेशान हुए। अल्लाह के दीन, ये सादा दीन, इसको जब भी जिंदा किया जाएगा तो जब बदतीनियत किस्म के लोग होंगे वो इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। आज भी देख लें, दाढ़ी के बारे में, पर्दे के बारे में, दीनदारी के बारे में, दीन की बुनियाद पर रिश्तों के बारे में हमारा मुआशरा क्या कहता है। दाढ़ी आ जाए तो मौलवी को कहकर वो गाली देते हैं, पर्दे की बात आ जाए तो वो गाली समझते हैं। जब भी दीन इस्लाम को जिंदा किया जाता है तो इसी तरह के मामलात हुआ करते हैं। जब भी इस दीन का अहया हुआ है, हमेशा इस दीन के अहया के लिए खून और इज्जतें ये उछाली गई हैं। तो इसलिए क्योंकि ये इनकी सरदारियां छिनती हैं इस दीन के खड़ा होने से, तो इसलिए इनका ची बजबी होना, इनका ची ची करना, इनका चीखे मारना, चिल्लाना, ये कोई गैर मुतवक्के नहीं है। और इनके लिए इन अहकामात से ईमान और अमल का जो शजर है वो उसको बराबर करवाना अल्लाह का मकसूद होता है कि जब दीन जिंदा हो, इसके अहकामात और इसके मसाइल पर अमल किया जाए। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लेन देन में जो जुल्म है, ज़्यादती है, उसके बारे में हुक्म दिया है इज्तिनाब करने का। आयत नंबर 29 से लेकर 33 तक के तिजारत और लेन देन में जो बाहमी रजामंदी का असूल है वो वज़ा किया गया है। नाजायज़ तौर पर एक दूसरे का माल हड़प करने से मना किया गया है। इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु व नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अल्लाह ने यहाँ पर बड़े बड़े गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है। दुनिया के तमाम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हर शख्स को कुदरत की तकसीम पर राजी रहना चाहिए। किसी को अल्लाह ने इल्म दिया है, किसी को अल्लाह ने हुस्न दिया है, किसी को अल्लाह ने मालो दौलत दिया है, किसी को सब कुछ दिया है, किसी को कुछ एक भी नहीं दिया। एक दूसरे पर चढ़ाई करने से परहेज करना चाहिए। फिर आगे सबसे बड़ा मसला, ये अभी अभी 8 मार्च गुजरा है, औरत मार्च 2-3 बार पहले भी हमारे सबक के अंदर इस पर बात हुई है। यहाँ पर आयत नंबर 34 से लेकर 35 तक, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू बिही व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम।
अल्लाह ने मर्द की कव्वामियत का इजहार किया है, और फिर नज़्म इज्तिमाई का तकाजा है कि मर्द कव्वाम हो। क्यों? इज्तिमाई जिंदगी में नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि किसी को सरबराह बनाया जाए। घरेलू जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को कव्वाम बनाया है, क्योंकि अल्लाह ने इसकी जिस्मानी साख्त, इसकी नफ्सियाती साख्त औरत की निस्बत ज्यादा मुतहम्मिल बनाई है, ज्यादा बोझ उठाने वाली बनाई है, ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करने वाली बनाई है, ज्यादा परेशानियां और ज्यादा मसाइल को फेस करने वाला बनाया है। इसलिए इसका सही मुकाम कव्वामियत है और औरत का सही मुकाम इताअत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां पर औरत को इज्जत और इफ़्फ़त और पाकदामनी से नवाजा है, वो वरासत के अंदर उसका हिस्सा मुकर्रर किया। माँ और बाप के मुकाबले में माँ की अहमियत को ज्यादा रखा। इसी तरह मुआशरे की तामीर और तरक्की के अंदर अल्लाह ने मर्द को औरत पर कव्वाम बनाया है, औरत का जिम्मेदार मर्द को बनाया है, और ये उसकी हिफाजत के लिए है, ये उसके मसाइल की देखभाल के लिए है। एक बाप की सूरत में, एक भाई, बेटे और शोहर की सूरत में अल्लाह ने इसे बॉडीगार्ड मुहैया किए हैं, और इस्लाम ने औरत को एक प्रिंसेस और एक शहजादी बनाया है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने औरत का दर्जा कम किया है। जरा उठाकर देखें, एक बहन होकर उसका क्या दर्जा है, एक माँ होकर अल्लाह ने जन्नत को उसके पैरों के तले नीचे डाल दिया। क्या वो जन्नत एक मर्द के लिए नहीं है? क्या उसका बेटा मर्द नहीं है? अल्लाह ने एक माँ की हैसियत में 3 बार साहबी को कहा कि तुम्हारे हुस्न सुलूक की असल हकदार माँ है। फिर पूछा गया, फिर बताया माँ है, फिर सवाल किया गया, फिर कहा माँ है, चौथी बार कहा कि तुम्हारा बाप है। यानी इज्जत के अगर नंबर 100 रख लिए जाएं तो 75 नंबर का पेपर सिर्फ माँ के जिम्मा है, बाकी 10 नंबर अल्लाह ने, बाकी 25 नंबर अल्लाह ने वालिद को दिए हैं। अब यहाँ पर कोई वालिद कहे कि जी मेरे नंबर तो अल्लाह ने कम कर दिए हैं, मैं बोझ नहीं उठाता। हालांकि माँ और बाप के रिश्ते में, मियाँ और बीवी के रिश्ते में जो औलाद का बोझ है, जो बीवी का बोझ है, वो एक मर्द के कंधों पर होता है। उसने कमा कर लाना है, उसने छत का इंतज़ाम करना है। इल्ला माशा अल्लाह हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां बहुत काम करने वाली हैं, बहुत बहुत घरों का बोझ उठाने वाली हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने उसकी जिस्मानी साख्त, अल्लाह ने उसको अंदर शर्म व हया, उसके अंदर मामलात के अंदर बर्दाश्त, ये अल्लाह ने कम रखी है। इसीलिए अल्लाह ने उसके साथ मर्दों को लगा दिया कि भाई के रिश्ते में, बाप के रिश्ते में, बेटे के रिश्ते में, शोहर के रिश्ते में 4-4 खादिम उसके साथ लगा दिए। फिर उसके बाद देखें, अगर औरत उस्ताद होती है, उसके शागिर्द, उसके खादिम होते हैं। अगर औरत घर के अंदर माँ होती है तो उसके कितने बेटे, उसका शोहर, उसका भाई, उसका गुलाम होता है। रोज सारे पूछते हैं, हाँ जी माँ जी क्या पकाना है। अल्लाह ने ये औरत को एजाज़ दिया है। तो ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जी शायद अल्लाह ने, कोई इस्लाम ने कोई औरत का मयार गिराया है। इस्लाम से ज्यादा मयार किसी दुनिया के अंदर, किसी मजहब के अंदर मौजूद औरत के लिए है ही नहीं। कोई दावा करता है तो अपने दावे की दलील दिखाए। तो इसलिए मुआशरे की तामीर और तरक्की में औरत का किरदार इताअत का है, मर्द का किरदार कव्वामियत का है, और इसी बिना पर मर्द अपना माल खर्च करता है। और जो नेक औरतें हैं वो फर्मा बरदारी करती हैं, मर्द की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत और उसके माल और उसकी असमत की हिफाजत करती हैं। फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुल लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह। औरतें सरकशी पर अगर उतर आए तो अल्लाह के रसूल कहते हैं इन्हें समझाओ। अगर वो तंग करती हैं तो उन्हें उनके बिस्तरों में अलग कर दो। अगर औरतें सरकशी पर उतर आएं तो इन्हें समझाओ, इन्हें इनके बिस्तरों पर अलग कर दो। और अगर इन्हें सज़ा देना भी मकसूद हो तो बड़ी हल्की सी सज़ा के बारे में इस्लाम ने कहा है,
वरना इस्लाम औरत को मारने या औरत को तकलीफ़ और एज़ा पहुँचाने के बिल्कुल हक़ में नहीं है। वो तुम्हारी इताअत करें तो उनसे दरगुजर करो। अल्लाह के रसूल ने कहा है ये औरत आबगीने हैं, ये शीशे के नगीने हैं, ये मर्द की पसली से पैदा किए गए हैं और पसली के टेढ़े हिस्से से पैदा किए गए हैं। सीधा करने की कोशिश करोगे तो इसे तोड़ लोगे, सीधा करने की कोशिश ना करो। इनके साथ चलो, इनसे फ़ायदा उठाओ। फिर इसके बाद नेक बीवी कौन सी होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खसूसियत बयान करते हुए कहा, खैरुन निसा इल्लती इज़ा नज़रता इलैहा सर्रतका व इज़ा अमरतहा अताअतका व इज़ा ग़िबता अन्हा हफ़िज़तका फ़ी नफ्सिहा व मालिहा। मुस्नद अबी दाऊद की हदीस है, 2444 इसका नंबर है कि सबसे बेहतर औरत वो है जब इसका शोहर इसकी तरफ मोहब्बत से देखे तो इसे खुश कर दे, इसे कोई हुक्म दे तो वो फरमा बरदारी करे। जब मर्द घर से बाहर हो तो वो औरत इसकी इज्जत और इसकी आबरू और इसके माल की हिफाजत करे। फिर इसके बाद मियाँ बीवी का रिश्ता है, दरमियान में इख्तिलाफात भी हो जाते हैं, दरमियान में मसाइल का शिकार भी हो जाते हैं, मुआशरा है, तंगियाँ परेशानियाँ भी आ जाती हैं। तो मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तिलाफात का हल है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान बाहमी ताल्लुकात ख़राब हो जाए, मामला बिगड़ जाए, तो एक मुनसिफ मर्द के रिश्तेदार उसके रिश्तेदारों में से, एक मुनसिफ औरत के रिश्तेदारों में से मुंतखब कर लिया जाए। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, और इन दोनों को भी कह दिया है अगर तुम दोनों इन दोनों के दरमियान इस्लाह करना चाहोगे तो अल्लाह ताला इनके दरमियान मुआफ़क़त की सूरत पैदा कर देगा। और ये हमारे मुआशरे के अंदर बहुत कमी है इस चीज़ की। यहाँ पर अगर किसी को बुला लिया जाए, मुंसिफ बनाकर सुलह सफाई के लिए बुला लिया जाए, वल्लाही लोगों के अंदर ये खसलत ही नहीं है। लोग दरमियानी रास्ता इख्तियार ही नहीं कर सकते। मैंने बड़े रिश्तों को टूटते देखा उन बुज़ुर्गों की वजह से कि जिनको दरमियान में बिठाया गया था सुलह करवाने के लिए। उन्होंने अपनी अना के अंदर आके, अपनी अकड़ में आके एक वो घर जिसे बसाया जा सकता था, जिसमें कंप्रोमाइज़ करवाया जा सकता था, औरत और मर्द और उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हो जाता है और वो इस्लाह करवाना चाहते हैं, आप ज़रा दोनों को अलग अलग कर लें थोड़े दिन के लिए, फिर देखें चंद दिन बाद बीवी को शोहर की याद सताएगी, शोहर को बीवी की याद सताएगी। दोनों को हल्की हल्की पॉलिश की ज़रूरत भी होती है। हमारे यहाँ ये लोग मौजूद नहीं हैं जो मियाँ बीवी को पॉलिश कर पाएँ। हमारे यहाँ तो वो माँ बाप जो शादी से पहले बेटी से पूछते भी नहीं हैं कि शादी यहाँ करें भी कि ना करें, बस उस वक्त अपनी अना, अपनी अकड़, अपनी ज़िद में आके वो शादी करते हैं। फिर बाद में कोई मसला पड़ जाए तो उनकी मोहब्बतें जाग जाती हैं कि बस तुमने अपने घर नहीं जाना, मैं देख लूँगा। अब ही तो उसका घर बसाने का टाइम था, अब ही तो उसके साथ उसके मामलात को देखने का, उसके शोहर को नसीहत करने का, उसकी बीवी को ज़ुबान नरम रखने का, अब ही तो तलकीन करने का वक्त था। और अब तुम अपनी मोहब्बत जतला रहे हो, अब उसका घर बर्बाद कर रहे हो। मैंने ऐसे घर भी देखे कि बीवियां शोहरों के साथ लड़के आ गईं, शोहर बीवी को लाना चाहता है, बीवी शोहर के पास जाना चाहती है, लेकिन दोनों के माँ बाप या दोनों में से किसी एक फरीक के माँ बाप वो मैदान के अंदर रोड़े अटका रहे हैं कि नहीं जी, हम अपने बेटे को नहीं भेजेंगे, हम क्यों जाएं, हमारी बहू खुद गई है तो खुद ही आ जाए। कोई भी मुस्लिहाना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है, कोई एक भी ज़ेर होने को तैयार नहीं है। और बीवी को कहा जा रहा है उसके घर वालों की तरफ से, अगर तुम गई तो हमारे पास से तुम ख़त्म हो, बाद में हमारे पास ना आना। शोहर को कहा जा रहा है कि तुम अगर अपनी मर्जी से बीवी को लाओगे तो भाई अपनी रिहाइशगाह का इंतज़ाम कर लो, हमारे साथ नहीं रहना तुम लोगों ने। अब यहाँ पर अल्लाह ने इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, यहाँ पर अल्लाह ने जो दोनों की बात की है, तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया है, ये दोनों के लिए किया है, दोनों फरीकैन के लिए, मियाँ बीवी के लिए भी और सुलह करवाने वालों के लिए भी। हर झगड़े में सुलह का इम्कान मौजूद है।
शर्त क्या है कि जो सुलह करवाने वाले हैं उनको भी तो सुलह पसंद हो और सालिस भी यही चाहते हो। कभी कभी होता है मियाँ बीवी नहीं चाह रहे होते सुलह कर ली जाए, लेकिन दरमियान में कोई बुजुर्ग, कोई बंदा ऐसा बैठता है जिसकी बात से इनकार नहीं किया जा सकता और वो बेहतर अंदाज में मामलात को डील करके सुलह करवा देता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों का भला करे। आज असल में थकावट ज्यादा हो गई है। फिर आगे आयत नंबर 236 से लेकर आयत नंबर 36 से लेकर 42 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ुक़ुल इबाद के साथ हक़ुक़ुल्लाह का लिहाज करने की बात की है। वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल कुर्बा वल यतामा। सूरत निसा में अल्लाह ने हक़ुक़ुल इबाद का जिक्र बहुत ज़्यादा किया है और इसका बेहतरीन अंदाज में हक़ वही अदा कर सकता है जिसका अकीदा शिर्क से और अमल फ़ख्र से और रिया से और बुखल से वो बंदा पाक हो, जो शिर्क नहीं करता होगा, जो अपने अमल पर फ़ख्र नहीं करता होगा, जो कंजूसी नहीं करने वाला होगा, वही हक़ुक़ुल इबाद अदा कर सकता है। इसलिए तौहीद के साथ वालदैन की, रिश्तेदारों की, क़राबतदारों की, मसाकीन की, जो करीबी अजीज़ी रिश्तेदार हैं उनकी, अजनबियों की, हमसायों की, पास बैठने वालों की, मुसाफिरों की और अपने ग़ुलामों का हक़ बयान करके अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ बयान किया है। वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल कुर्बा वल यतामा। अल्लाह ने आगे पूरी तरतीब बयान कर दी कि मेरी इबादत करनी है, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना और उसके साथ साथ वालदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, क़राबतदारों के साथ, मसाकीन और अजनबी हमसायों के साथ, तुम्हारे पास बैठने वालों के साथ, फिर ग़ुलामों के साथ, मुसाफिरों के साथ एहसान करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। और फिर बुखल से, किब्र और रिया से अल्लाह ने बचने की तलकीन की है और अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान और इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह की तरगीब दी है। और नेकी थोड़ी सी भी हो वो बढ़ती रहती है और इनके मुकाबले में कुफ़र और इस्यान के जो मुर्तकिब लोग हैं वो क़यामत के दिन ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि काश इन पर ज़मीन बराबर कर दी जाए, ज़मीन को खोल दिया जाए, ये ज़मीन के अंदर समा जाएं। लौ तसव्वा बिहिमुल अर्द। और फिर अल्लाह ने आगे नमाज के आदाब बयान किए हैं आयत नंबर 43 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। अल्लाह ताला के हाँ, ये नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा हक़ है। नमाज के आदाब और शराइत और इसके मुफसिदात और इसके इजाले का बयान हुआ है कि नमाज इसके वक्त पर पढ़नी है और उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उस हालत में नमाज पढ़ रहे हो जब तुम्हें पता है कि तुम अपने खालिक के सामने, अपने माबूद के सामने खड़े हो, तुम रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो। इसलिए ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो, जब तुम्हें पता ही ना हो, तुम अपने खालिक के सामने खड़े होकर क्या अर्ज़ गुजार रहे हो, तो उसके सामने खड़े ना हो। जब तुम जान लो तुम क्या बोल रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, फिर अपने मालिक और अपने खालिक और अपने राज़िक के सामने नमाज की हालत में खड़े हो। ये आयत हुर्मत शराब के दूसरे मरहले का हुक्म बताने के लिए आई है। तो हुर्मत शराब, इसमें सवाल भी आया था, मैं वो उस पर भी अभी साथ ही जवाब देता हूँ। यहाँ जो हुर्मत आया है ये हराम के लिए आया है। जब हम हुर्मत रिश्ते कहते हैं ना, हुर्मत रिश्ते की बयान करते हैं, तो मतलब होता है ये रिश्ता हराम है। मेरी माँ का रिश्ता मेरे लिए हुर्मत वाला है, मतलब ये है कि मेरा निकाह उससे नहीं हो सकता, वो हराम है मुझ पर। मेरी बेटी का रिश्ता मुझ पर हुर्मत वाला है, हराम रिश्ता है। इसी तरह से जब हुर्मत शराब की बात होगी तो मतलब ये होगा कि शराब को हराम किए जाने की बात की जा रही है। तो कुरान के अंदर पहले बताया गया कि जुआ और शराब अगरचे फ़ायदे की चीज़ें हैं, लेकिन इनका फ़ायदा इनके नुकसान से कम है। ये पहला स्टेप था। यहाँ पर अल्लाह ने नमाज पढ़ने के लिए शर्त लगा दी कि शराब पीकर नमाज नहीं पढ़नी, ये दूसरा स्टेप है। आगे जब शराब को हराम किया जाएगा तो वाज़ेह अल्फाज में फिर कर दिया जाएगा। तो इससे मालूम क्या होता है, इससे मालूम ये होता है कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो फ़हम और शुऊर के तहत अदा की जाती है।
और फिर ये फरमाया है कि अगर कोई जंबी हो, कोई पाक नहीं है, वो मस्जिद में ना आए। इसी तरह हायदा भी इसी हुक्म में है कि अगर हायदा है तो मस्जिद के अंदर ना आए। बाअमरे मजबूरी मस्जिद से गुजरना चाहे तो रास्ता है, हर और कोई रास्ता है ही नहीं, मस्जिद के अंदर से गुजरना पड़ेगा, वो भी मजबूरी की हालत में, तो फिर गुजर सकता है। और अगर ये भी साथ बयान कर दिया कि पाकी की बारी आ गई है, पाक होना चाहता है, कोई मर्द है, औरत है, पानी मुयस्सर नहीं है, तो तयम्मुम कर लो। फिर उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 44 से लेकर 59 तक यहूद की साजिशों के बारे में कुछ शरारतें उनकी बताई हैं कि जब अल्लाह की किताब इनमें से किसी को दी जाती है तो उन्हें असल में तो ये चाहिए ना कि अहकाम इलाही के जवाब में कहें समिअना व अताअना, लेकिन यहूद कहते हैं समिअना व असैना, हमने सुन तो लिया पर हम मानेंगे नहीं। तो इस किस्म के जो लोग होते हैं ये लानत के मुस्तहिक होते हैं। और ये भी याद रहे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने शिर्क को मुआफ़ नहीं करना, इसके अलावा जिन गुनाहों को अल्लाह चाहेगा, जिसके लिए चाहेगा उसे मुआफ़ कर देगा। और फिर जब किसी कौम पर ज़वाल आता है तो वह अमल की बजाय खुश फहमी के सहारे जीने लग जाती है, जिससे इनके अंदर तवाहमात फैल जाते हैं। ज़वाल अगर किसी कौम पर आ जाए तो उसे चाहिए वो अमल करे, वो अल्लाह के करीब हो, वो अल्लाह से डरे, अल्लाह के हाँ पाकीज़ा अमल पेश करे, उल्टा वो खुशफहमी का शिकार हो जाती है, तो जो तवाहम परस्ती होती है उसके पीछे चल जाती है। और फिर आखिर में होता क्या है, होता यह है कि फिर यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हसद करते रहे। उनके अंदर ये वहम था कि हम तो अल्लाह के बड़े नेक और बुजुर्गिदा बंदे हैं, हम तो अम्बिया की औलादें हैं, हमें भला क्या होना है। फिर आखिर में क्या होना है, आखिर में ये लोग अल्लाह की जहन्नुम के ईंधन बन जाएंगे। अलबत्ता वो लोग जो ईमान वाले होंगे, जो नेक और साले अमल वाले होंगे, वो अल्लाह की जन्नतों के अंदर ऐश करेंगे। और बदअमली की वजह से इंसान खयानत करता है, जबकि अल्लाह का हुक्म है कि अमानतें अमानतदारों को वापस कर दो। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि उनकी जिनकी अमानतें हैं उन्हें लौटा दो। इसमें जो निज़ाम ज़िंदगी है, उस निज़ाम ज़िंदगी के अंदर दस्तूर मुमलिकत का एक सुतून बयान हुआ है, और वो ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की गैर मशरूत इताअत करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी मुमलिकत, तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा मुआशरा ये इंतशार से बचे, तो फिर उलिल अम्र की, अपने अमीर की, अपने हुक्मरान की इताअत करो। इनसे इख्तिलाफ की सूरत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू करो कि इनकी इताअत इन हुक्मरानों की असलन वाजिब है। तो फिर ये समझ लिया जाए, हम तो हुक्मरानों को गालियाँ निकालते हैं, फलां चोर है, फलां चोर है, फलां डाकू है, फलां चोर है। इन हुक्मरानों की हिदायत के लिए दुआ करें। अगर अल्लाह मौका दे तो इनके दरमियान बैठकर अपने लिए और अपनी कौम के लिए और अपने मामलात के लिए हक की आवाज़ बुलंद करें। अपने घर के अंदर बैठकर गालियाँ निकालने से क्या होगा, ऐसे मामलात करें कि जिससे हमारी बात उन तक पहुँचे। और उसके लिए बात सिर्फ फेसबुक पर डालना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इंस्टा पर और सिर्फ स्नैपचैट पर बनाकर फ़ोटोज़ डालना ये ज़रूरी नहीं है। अपनी बात को, अपने मायार को इतना बुलंद कर लें कि लोग आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएं और आपकी बात इतनी पुख्ता हो कि आपकी बात ही कानून बन जाए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 60 से लेकर आयत नंबर 70 तक इस्लामी अदालत से ये बताया है कि गैर इस्लामी अदालत हो तो उससे इंसाफ की उम्मीद चाहना ये ईमान के अपोजिट अमल है। मदीना के अंदर इब्तदाई ज़माने में इख्तलाफी मामलात के फ़ैसला करने के लिए दो अदालतें पाई जाती थी, एक यहूदी सरदारों की और दूसरी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहूदियों की जो एक अदालत थी वह ज़माना कदीम से चल रही थी, और अल्लाह के रसूल की अदालत वो हिजरत के बाद कायम हुई। मुनाफिकीन में से बाद लोग जिनका मुकदमा कमज़ोर होता, वो अपने मफाद की कुर्बानी किसी तौर पर देने के लिए तैयार नहीं होते थे, तो बजाय अल्लाह के रसूल के पास आने के वो काब बिन अशरफ यहूदी के पास अपना मामला ले जाते। तो ये बात सरासर उनके ईमान के ख़िलाफ़ थी। तो इसलिए
फरमाया कि ये लोग तागूत के पास सिर्फ इंसाफ लेने नहीं जाते बल्कि अपने नाम निहाद ईमान का खून करने जाते हैं। तो इससे मालूम होता है कि हर वो अदालत जो इस्लाम के मुकाबले में बनाई जाए वो तागूत कहलाती है और इसके साथ बगावत करने का हुक्म है और इसकी फर्माबरदारी करने का हुक्म नहीं है। फिर उसके बाद जिहाद और इसके बारे में बात की गई है आयत नंबर 71 से लेकर 76 तक, क्योंकि जंग ओहद के अंदर मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी, जो हसीमत उठानी पड़ी थी, उसकी वजह से इर्द गिर्द के जो काफिर कबाइल थे उनकी हिम्मतें बड़ी बढ़ गई थी और मुसलमान हर तरफ से खतरात में गिरे हुए थे। आए दिन इस किस्म की ज़ुबान और इस किस्म की खबरें उड़ती रहती थी कि फ़लाँ कबीला बिगड़ गया है, वो हमला करना चाहता है, फ़लाँ मुसलमानों के कबीले पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, मुसलमानों के साथ गद्दारियाँ हो रही थी, धोखे से मुबल्लिगीन को शहीद किया जा रहा था। इन हालात में ये आयात नाजिल होती हैं, लेकिन यहाँ पर ख़बरदार कर दिया गया है कि तुम कुफ़ार के साथ पंजा आजमाई करने के लिए मुस्तैद रहो, इन लोगों से ख़बरदार रहो जो बज़ाहिर तो तुम्हारे साथ हैं लेकिन वो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ देने से पीछे हट जाते हैं, बल्कि इस बुज़दिली को अल्लाह का इनाम करार देते हैं। जब तुम्हारी तुम्हें कामयाबी मिलती है तो तुम्हारा साथ ना देने पर पछताते हैं। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बताया है कि एक मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह और अपनी जान और माल और मफादात के लिए नहीं लड़ता, बल्कि वो एक अजीम अमल की खातिर, एलाए कलिमतुल्लाह की बुलंदी की खातिर लड़ाई करता है। और इसे ये करनी भी चाहिए कि बेशुमार मजलूम लोग, मुस्तज़अफ़ीन, बच्चे, वो औरतें वो दिन रात अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इन्हें ज़ालिमों से निजात दे दे, अल्लाह तो अमन को कायम कर दे। तो अमन को कायम सिर्फ और सिर्फ जिहाद के ज़रिए ही किया जा सकता है। फिर इसके बाद अल्लाह ने मुनाफिकों की रविश बयान की है, उसके बारे में तज़किया किया है आयत नंबर 77 से लेकर आयत नंबर 87 तक कि मुनाफिकीन की रवैश इस रविश पर मलामत की गई है कि जिनको किताल के नाम पर इनकी जान निकलती है, किताल की बात को टालने के लिए वो दुआएं करते हैं, हालांकि पहले ये कहते थे कि हम पर जिहाद फ़र्ज किया जाए, बस हम पर जिहाद फ़र्ज हो जाए, हम जंग करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद मौत तो आदमी को कहीं पर भी आ सकती है, मौत ने तो नहीं छोड़ना। और वो लोग ये कहते थे कि जंग में जाएगा वो मारा जाएगा, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, लोहे के किलों के अंदर बंद हो जाओ, मौत एक दिन तुम्हें आन लेगी। फिर इसके बाद मुनाफिकों की इस शरारत की तरफ इशारा किया गया है कि अगर इनको बदआमनी और ख़तरे की खबर पहुंचती है तो ये सनसनी फैलाते हैं, इसे सनसनी बनाकर न्यूज़ बनाकर फ़ौरन फैला देते हैं। हालांकि ये तरीका, ये रविश, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और अगर वो अपनी बात को अरबाब इख्तियार के पास अगर लेकर आते तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होता। फिर इसके बाद अहले ईमान की तरबियत के लिए 2 उसूल दिए गए हैं। एक, क्या खैर ख्वाही के काम में किसी की सिफारिश करना बहुत बड़े अजर का काम है और इसके साथ साथ बुरी सिफारिश से बचना चाहिए, क्योंकि नेक सिफारिश में हिस्सा है तो बुरी सिफारिश में भी हिस्सा है। किसी नाअहल बंदे को आपकी सिफारिश की वजह से किसी कुर्सी पर बिठा दिया गया तो सवाब आपको भी मिलता रहेगा गुनाहों की सूरत में। फिर उसके बाद दूसरी बात यह की गई कि जब तुम्हें कोई तोहफ़ा देता है तो उसे उसके जैसा तोहफ़ा दो या कम से कम उससे अच्छा तोहफ़ा दो। इससे क्या होता है, इससे मोहब्बत के अंदर, तौक़ीर के अंदर इजाफ़ा होता है। और इससे मुराद ये है कि सलाम फैलाया जाए, और सलाम से बेहतर तोहफ़ा और कोई भी नहीं है। तो इस्लामी माशरे के अंदर सलाम की अहमियत बहुत बड़ी है। फिर आगे दारुल कुफर के बारे में रहने का हुक्म बयान किया गया है। तो आयत नंबर 88 से लेकर 91 तक ये बयान किया गया है कि वो मुनाफिकीन जो दारुल कुफर में रह रहे हैं और इनकी सारी हमदर्दियाँ कुफ़ार के साथ हैं, और अहले ईमान इनसे दोस्ती करने से परहेज़ करें। वो जब तक ये मुनाफिकीन हिजरत करके कामिल ईमान वाले ना बन जाएं,
क्योंकि ये तुम्हें दोबारा कुफर के लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। तुम इनकी तरफ से होशियार हो जाओ, और अगर वो हिजरत ना करें और फसाद फैलाने के बाज ना आए तो इनसे जंग करो, और इस बारे में यकीन रखो कि मुसलमान मुसलमान के साथ नहीं लड़ता। और इसी तरह से जो ख़तरनाक किस्म के अज़ाइम होते हैं उनका भी पता चल जाए कि कौन कौन क्या क्या और किस किस तरह से सोच रहा है। इसके बाद नाहक कत्ल करने के बारे में सज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर की है। आयत नंबर 93 से लेकर 96 तक। नाइन्टी टू से लेकर 93 तक अल्लाह ने जो दारुल हरब के अंदर मुसलमान फंस जाते हैं तो उनकी जान और माल के एहतराम के मुतालिक बाद अहकाम बयान किए हैं कि जंग की सूरत में ये अंदेशा था कि इन लोगों को भी मुसलमानों के मुसलमान होने की वजह से अपने अंदर फ़र्क न डालना पड़े। बस ये बात जो है ये मुनासिब और दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से जंग की सूरत हो तो मुसलमान जो है वो अपने भाई को कत्ल ना कर दे कहीं। इस वजह से कत्ल मोमिन की जो जुर्म की संगीनी थी वो वाज़ेह फरमा दी कि किसी मोमिन के लिए दूसरे मुसलमान का कत्ल करना जायज़ नहीं है, और गलती की सूरत में भी लाजिम है कि जिससे गलती हुई है वो एक मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करे या मकतूल के वारिसों को दियत दे, और अदम इस्तिताअत की सूरत में 2 माह के रोज़े मुसलसल रखे। उसके बाद इस्लाम सलाम करने से पहले अहले तौहीद जो है इनके बारे में कहा गया कि अहले ईमान को पहचान लो। तो आयत नंबर 94 के अंदर यह बताया गया है कि इब्तिदाए इस्लाम में अस्सलामु अलैकुम का जो लफ्ज़ था ये मुसलमानों के लिए बतौर शुआर और अलामत की हैसियत रखता था, और इसकी ख़ास तौर पर अहमियत इसलिए भी थी कि इस वक्त अरबों के जो नौ मुस्लिम थे और काफिरों के दरमियान जो लिबास, ज़ुबान और किसी दूसरी चीज़ में कोई नुमाया किस्म का फ़र्क नहीं था। तो अस्सलामु अलैकुम ने मुसलमानियत का एक शुआर के रूप देख लिया कि जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को मिलता तो सलाम करने में पहल करता, तो इससे समझ के आता कि मैं भी तुम्हारे ही ग्रोह का आदमी हूँ। अगर तुम मुझ पर सलामती भेज रहे हो तो मेरी तरफ से भी तुम पर सलामती ही होगी। फिर इसके बाद जिहाद और हिजरत के बारे में आयत नंबर 95 से लेकर 100 तक बात की गई है। फजीलत बताई गई है कि जिहाद की फजीलत को बयान करते हुए अल्लाह ने बाकायदा तौर पर मुजाहिद और जो कायद है, जो घर में बैठा हुआ है, कायद काफ अलिफ आइन दाल के साथ, ये कायद नहीं है, कायद बैठने वाला, रुकने वाला, इनके बारे में कहा कि बराबर नहीं है। एक बंदा मैदान के अंदर डट के लड़ रहा है, एक बंदा घर में बैठा आराम से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है। इस तरह मुहाजिर जो हिजरत कर जाए और एक बंदा जो अपने इलाके के अंदर बैठा हुआ हो, ये भी अजर में बराबर नहीं हो सकते। इसलिए इन लोगों को शदीद किस्म की तंबीह की है जो ताकत होने के बावजूद इन लोगों ने हिजरत नहीं की। ये जालिम लोग हैं, इन्होंने बहाने तराशे हैं। हालांकि जो सफ़र हिजरत शुरू कर दे अल्लाह ताला इसके लिए ज़मीन के अंदर वुसअत पैदा कर देता है, और अगर इसे रास्ते में मौत आ जाए तब भी वह अजर अज़ीम का मुस्तहिक होता है। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह व काना अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा। अगर तुम लोग यहीं से जी, अगर तुम लोग रास्ते में जाते हुए हिजरत करते हुए तुम लोगों को मौत भी आ जाए तो फिर भी अजर अजीम तुम लोगों को मिलेगा। फिर जिहाद के साथ अल्लाह ने आगे नमाज के अहकाम बयान किए हैं, नमाज की अहमियत बयान की है आयत नंबर 101 से लेकर 104 तक, क्योंकि जिहाद का मकसद
फितनों की सरकोबी और अल्लाह के नाम की सरबुलंदी है। इसलिए जिहाद करना ये इबादत है, जबकि नमाज अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की इबादत का एक अमली नमूना है जो दिन में 5 बार करना पड़ता है। और इसका तकाजा ये है कि फिर ऐन मैदान जंग के अंदर भी नमाज को आगे ना किया जाए, बल्कि पिछली सफ़ों के अंदर नमाज अदा कर ली जाए। हर मुजाहिद इस हकीकत से अच्छे तरीके से आगाह हो जाता कि जी हमारे घर से बुरुश, हमारे घर से जो साथी, अल्लाह अकबर, जो हम अपने घरों से निकले हैं अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, तो ये जिहाद सिर्फ इसलिए है कि हम अपने घरों से अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह को बुलंद करने के लिए निकले हैं। तो इसलिए ये जिहाद एक इबादत है, जबकि नमाज अल्लाह की बंदगी का वो अमली इजहार है। तो इसलिए अल्लाह ने ये मैदान के अंदर भी नमाज हम पर रखी है। और नमाज की अहमियत के साथ साथ इसमें दिफा की अहमियत भी वाज़ेह की गई है कि दिफा की गर्ज से नमाज जैसी इबादत के अंदर भी तखफीफ कर दी गई है। मैदान के अंदर एक ही रकत पढ़नी है, वो भी कैसे पढ़नी है, सलातुल खौफ का तरीका निकालें कि एक गिरोह पढ़ेगा, फिर वो पीछे चला जाएगा, फिर दूसरा गिरोह आ जाएगा, फिर अमन हो या जंग हो, नमाज के बारे में बताया गया है कब नमाज कसर पढ़नी है, कब नमाज मुकम्मल पढ़नी है। तो ये बात याद रहे कि हालत अमन में नमाज कसर ये है कि 4 रकतों वाली नमाज को 2 रकतें पढ़ी जाएंगी, लेकिन हालत जंग में कसर के लिए कोई हद नहीं है। जंगी हालात में जिस कदर मुमकिन हो उतनी नमाज पढ़ ली जाए, और जमात से पढ़ना मुमकिन हो तो वो बाजमात पढ़ी जाए, वरना अकेले अकेले। किबला रुख हुआ जाए तो ठीक है, वरना जिधर भी रुख हो मैदान क़िताल के अंदर नमाज वहीं पर मुँह करके पढ़ लें। सवारी पर भी चढ़े हों वहाँ पर भी पढ़ी जा सकती है, चलते हुए भी पढ़ी जा सकती है, सजदे और रुकूह भी इशारे के साथ किए जा सकते हैं। इसलिए अगर किसी भी हालत में मुमकिन ना हो तो मुअख्खर करके भी पढ़ी जा सकती है। इसी तरह खंदक के मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों को जो है वो आगे पीछे किया, बाद में अदा किया। फिर उसके बाद नमाज खौफ पढ़ने का तरीका बताया गया है कि जब दुश्मन के हमले का ख़तरा हो तो फ़ौज का एक गिरोह इमाम के साथ नमाज पढ़ेगा और दूसरा गिरोह मैदान के अंदर हट कर अपने एक लश्कर के साथ मुकाबलाबाजी करनी पड़ेगी। फिर जब वो अगले वाला नमाज पढ़ लेगा तो पीछे वाला जो है वो आगे आ जाएगा और नमाजें अदा हो जाएंगी। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर दिफा की फजीलत बयान की है। अहले ईमान का असल भरोसा अगरचा वो अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए, मगर इसके साथ साथ ये हुक्म है कि दुश्मनों से अपने बचाव का ज़ाहरी इंतज़ाम करो, अपने सामान को तैयार करो। तो इसकी वजह यह है कि अल्लाह की मदद इस ज़ाहरी सामान के साथ ही तुम लोगों को मिलती है। और अहले ईमान ने अगर अपने बचाव का मुमकिन जो इंतज़ाम है वो ना किया तो गोया इन्होंने वो शक्ल ही खड़ी नहीं की जिसमें अल्लाह की मदद आनी है। तो फिर दुनिया के कामों के अंदर जब मुश्किलात और परेशानियां सामने आती हैं तो हम अल्लाह की तरफ भागते हैं। अगर पहले ही इस बात को रोक लिया जाता और अच्छे तरीके से अपना इंतज़ाम करने के बाद दुश्मन के लिए मैदान में उतरना पड़ता तो हमें कभी भी किसी के साथ भी इस मामले के अंदर झगड़ना ना पड़ता। इस्लाम और कुफर की जो कशमकश है, किसी भी अहले इस्लाम को कभी कभी शिकस्त भी हो जाती है, और फिर उस हार की वजह से, उस शिकस्त की वजह से मुसलमानों के अंदर कभी कभी बंद जो है ना वो कम हिम्मती भी फैल जाती है। तो इसलिए अपनी तैयारी पर भी भरोसा रखना चाहिए, अपनी तैयारी भी करनी चाहिए। इकबाल ने कहा ना कि पहले खंजर को अपने तेज़ कर, फिर भरोसा खुदा पर कर। फिर उसके बाद सबसे बड़ा मसला कि हिमायत और हमीयत,
हिमायत किसकी की जाए और गैरत किस बुनियाद पर खाई जाए। हिमायत करनी हो तो हमारे यहाँ ज़ात बरादरी देखते हैं। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है, आयत नंबर 114 है, 115 है, इन लोगों को सख्ती के साथ मुलामत की गई है जो अपने ख़ानदान और अपने कबीले की असमत के लिए, उसबियत के लिए मुजरिमों की हिमायत करते हैं। हाँ, ये हमारे कबीले का बंदा है, इसने अगर बंदा कोई मार भी दिया है तो कोई बात नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। वाक़या कुछ इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अंसारी कबीला की बनी ज़फ़र की एक तामा नामी एक औरत थी या एक मर्द था, इसने एक अंसारी की ज़रा चुरा ली। तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि इसने ये ज़रा एक यहूदी के पास छुपा दी है। पूरे कबीले ने अपनी आन खातिर तामा की बड़े ज़ोर शोर से हिमायत की कि जी आप इसको ना उतारें। अच्छा जी, ज़ोर शोर के साथ इस बात की हिमायत की गई कि और इल्ज़ाम जो था वो यहूदी का सर थोप दिया और दलील ये दी कि हम मुसलमान हैं और यहूदी काफिर है, इसकी बात ना मानी जाए। करीब था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकदमे की जो ज़ाहरी जो रूदात थी उससे मुतासिर होकर यहूदी के ख़िलाफ़ फैसला कर देते। अल्लाह ने वही करके आपको हकीकत बता दी और ताकीद की कि इनकी तरफ से झगड़ा ना करो, बल्कि जो खुद अपनी ही खयानत करते हैं, यकीनन दगाबाज और गुनाहगार इनको वे अच्छे नहीं लगते। फिर इसके बाद मोमिनीन के लिए जो रास्ते से वाबस्ता रहने की चीज़ें हैं उनके बारे में ताकीद की गई है। आयत नंबर 116-115 के अंदर अल्लाह ने कहा है, वमन युशाक़िक़ि र-रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लीहि जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाह के रसूल को ये बताया गया है तो फिर अल्लाह के रसूल ने इस ख़ाइन मुसलमान के ख़िलाफ़ और इसके यहूदी जो गुनाह के हक़ में फ़ैसला करने वाले थे और इस मुनाफिक पर जो जाहलियत का इस कदर सख्त दौर पड़ा था कि वो मदीना से निकल कर इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के पास मक्का चला गया और खुल्लम खुला उसने मुनाफ़क़त और दुश्मनी शुरू कर दी। और इस आयत में इसकी हरकत की तरफ ये इशारा किया गया है कि जो बंदा जो अपनी जाहलियत के तहश में आकर कोई शख्स जो अपनी जो बदबख्ती की राह पर आ गया, उस रास्ते पर आ गया जिसमें कोई खैर नहीं है, तो इस राह पे चलने की वजह से ही वो जहन्नुम में गिर गया। इमाम शाफी ने इस आयत के बारे में ये कहा है कि उम्मत की मशरूइयत इससे साबित होती है। और ये ऐसे भी है कि जो भी लोग मसलक सहीहा से हट जाते हैं और दूर की गुमराही में पड़ जाते हैं, ऐसे अहले सुन्नत से अलग हो जाने वाले जो फ़िरके के गुमराह हुए हैं, मसलन गुलाम अहमद कादियानी और उसके मुत्तबईन और मुनकरीन हदीस गुलाम अहमद परवेज़, अच्छा जी, और इसके मुत्तबईन जो हैं वो रंगारंग किस्म के अकायद और अमाल और खराफात के मौजिद हैं और ऐसी ऐसी बिदआत घर कर लेकर आते हैं जो कभी देखी और सुनी भी नहीं होती। फिर आगे आयत नंबर 117 से लेकर 126 तक अल्लाह ताला ने मुशरिकीन अरब के शिरकिया अमाल का तज़किरा किया है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। पहले अल्लाह ने पिछली आयत के अंदर राह हक़ के अलावा दूसरे किसी भी रास्ते को अपनाने से मना किया था। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर कोई शख्स ऐसा शख्स जो शिर्क में मुब्तला होगा और मुशरिक शख्स तौबा के बगैर मर जाए तो फिर वो जहन्नमी होगा। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा बाकी सब के गुनाह जिसको जो चाहेगा उसको मुआफ़ कर देगा, लेकिन मुशरिक तौबा किए बगैर मर गया तो जहन्नमी होगा। मुशरिकीन अरब ने फ़रिश्तों को भी इसी तरह अल्लाह का मखलूक बनाया हुआ था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नुमाइंदा बनाया हुआ था,
ये तो अभी इसने बताया है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने और ये फरमाया है कि ऐसा शख्स यकीनन जो शिर्क में मुब्तला होगा और फिर ये अगर मारा जाएगा तो अल्लाह ताला ने शिर्क को माफ़ नहीं करना। फिर इसके बाद मुआशरती मसाइल के बारे में अहकामात अल्लाह ने दिए हैं। आयत नंबर 127 से लेकर 134 तक यहाँ पर मुआशरती मसाइल पर दोबारा अल्लाह ने जो गुफ्तगू की है, तो इस सूरत के आगाज़ में यतीम बच्चों की माओं से निकाह करने की इजाज़त और तअद्दुद अज़दवाज इसकी तहीद की है कि बीवियों के दरमियान अदल करने की ताकीद की गई थी कि बीवियों के दरमियान अदल करो, इंसाफ से काम लो। यहाँ पर इन पाबंदियों के बारे में बात की जा रही है और कुछ सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर बंदे की बीवियाँ 2 से ज़्यादा हैं या 2 हैं, तो उनके दरमियान में अदल से क्या मुराद है? जाहिर है कि अदल जो है वो दोनों को माप तोल कर एक जैसा समझना और इंसान के तभी मेलानात के ख़िलाफ़ है। एक औरत से निकाह इस गरज से होता है कि इसके यतीम बच्चों की परवरिश हो जाए अगर वो यतीम है तो, और महर और जो अदालत की शर्त लगती है वो शाक लगती है। तो इसका हल क्या हुआ? हल ये है कि चूँकि निकाह की असल रूह इत्तिफाक है, अगर औरत के बाद छोटे जो हकूक़ हैं वो छोड़ने से मियाँ बीवी के दरमियान इत्तिफाक रह सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह सईदा सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलाक लेने की बजाय सईदा आयशा को अपनी बारी दे दी। अल्लाह के रसूल मुझे अपनी बीवी बना कर रखें आप, लेकिन मेरे पास ना आया करें, वो बूढ़ी थी, मुझे आपसे हक़ ज़ौजियत नहीं चाहिए, तो मेरी वाली जो रात है वो आप सईदा आयशा के साथ गुजार लिया करें। इख्तलाफात अल्लाह को पसंद नहीं है, ना ही लड़ाई झगड़े पसंद है, बल्कि इसे सिर्फ़ और सिर्फ सुलह और सफाई पसंद है। इसलिए मियाँ बीवी और इनको के दरमियान सुलह करवाने वालों को अल्लाह ने इस्लाह का पहलू उनको गालिब रखने का हुक्म दिया है और अल्लाह इनसे खुश होता है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है वसुल्हु खैर। फिर जिसकी बीवियाँ एक से ज़्यादा हों, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उनके साथ यकसा मोहब्बत रखे, यकसा ताल्लुक़ रखे, ये उसके बस की बात नहीं है। तो यह ज़रूरी है कि मर्द एक बीवी की तरफ इतना ना झुक जाए कि दूसरी के हक़ बिल्कुल ही नज़र ना आए, उसके हक़ नज़रअंदाज हो जाएं, ऐसा ना करे। अगर ऐसा है कि अच्छे तरीके से हकूक़ अदा नहीं किए जा सकते, तो जिस बीवी को छोड़ना चाहता है छोड़ दे, लेकिन अपने साथ रख कर उसको जलील ना करे। फिर उसके बाद आयत नंबर 135 से लेकर 152 तक अल्लाह ने आदिलाना रवैया अपनाने की तरबियत की है कि एक नई जो तकरीर शुरू अल्लाह ने यहाँ पर इस किताब के अंदर की है, इसमें खानगी मामलात में अदल व इंसाफ का रवैया अपनाने की तलकीन की है और मामलात में ख़ास तौर पर ईमान और एतक़ाद और अमल के बारे में आदिलाना रास्ता अख्तियार करने की अहमियत को बयान किया है। और इस राह को तर्क करना ये ईमान नहीं है, निफाक है, जिससे बचने के लिए तजदीद ईमान की बार बार ज़रूरत है। और अहले ईमान का फ़र्ज़ है कि जिस चीज़ को वो इंसाफ समझें, इसके लिए हमेशा पाबंद रहें, और फिर जान और माल बेशक चले जाएं, लेकिन ईमान की आन न जाए। फिर अहले ईमान का फ़र्ज़ है कि जिस चीज़ को वो इंसाफ समझें, फिर वो हमेशा इसके पाबंद रहें, जान और माल फिर चला जाए, लेकिन ईमान की आन न जाने पाए। ख्वा हक़ व अदल की राह में वालिदैन और बाकी जो अज़ीज़ व अक़रीबा हैं वो कट कर रह जाएं, बजाय इसके कि तुम ने पेचीदा अल्फाज में इज़हार किया है इस कानून की खिलाफ वर्जी की, तो भी अल्लाह ताला तुम्हारी बातों को खूब अच्छे तरीके से जानता है। और फिर अहले ईमान को अपने ईमान की तजदीद का अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हाँ, अल्लाह के हाँ मुसलमान सिर्फ वो है जो अल्लाह ताला को अपना मरकज़ यकीन बनाता है, अल्लाह के रसूल को अपना मुक्तदा मानता है, आसमानी किताब के मुताबिक इसकी सोच हो जाती है, फरिश्तों को बिन जानिब अल्लाह वो अपना मुहाफ़िज़ समझता है, किसी की परस्तिश के काबिल देवियाँ नहीं समझता किसी को। लेकिन अगर कोई ईमान की राह से हट जाए और फिर जब अपना मतलब हो अपना ईमान जाहिर करे, और जब अपना मतलब हो
तो अपने आप को काफिर जाहिर करे, तो ये किसी भी के लिए भी दुरुस्त नहीं है। फिर आगे पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की इकसाम बयान की है कि मुनाफिक दो तरह के होते हैं, एक अमली मुनाफिक, एक एतकादी मुनाफिक। एतकादी मुनाफिक जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ दो तरह का रवैया रखे, अहले ईमान को धोखा देना चाहें और असलन काफिर और ज़ाहिरन वो मुसलमान हो। और इन आयात में इन्हीं का जिक्र हुआ है। इस कुफर और निफाक की 5 इसके निकलते हैं नतीजे। नंबर 1, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश। नंबर 2, नमाज में सुस्ती और काहली। नंबर 3, रयाकारी। नंबर 4, किल्लत ज़िक्र। और नंबर 5, तज़ब्ज़ुब। तो दौर नबूवत में नमाज से तो फरार मुमकिन नहीं था, क्योंकि इससे अगर वो नमाज पढ़ने के लिए ना आते तो आप सबको ये पता चल जाता कि ये लोग मुनाफिक हैं। इसलिए वो नमाजें तो पढ़ते थे, लेकिन इनकी नमाज की रूह वो असल नहीं थी, वो खाली तो आँख था। अरकान की अदायगी का अदम एहतमाम और अदम इत्मीनान, ताखीर से हाजिरी वगैरह, ये सब कुछ अल्लाह को नापसंद है। तो फिर अल्लाह ने मुनाफिकीन का इंजाम भी बता दिया कि वो जहन्नुम के सबसे ऊंचे दर्जे वाले के अंदर जब ये चीज़ें आ जाती हैं जो एक मुनाफिक के अंदर नहीं होती, क्योंकि मुनाफिक के अंदर नमाज के अंदर खुशू और खुदू नहीं होता। एक मोमिन खुशू और खुदू के साथ नमाज पढ़ता है। एक मुनाफिर अरकान की अदायगी इत्मीनान के साथ नहीं करता, लेकिन एक मोमिन तमाम अरकान की, जो इस्लाम के अरकान हैं या नमाज के अरकान हैं या किसी भी इबादत के अरकान हैं, उसके अंदर उसके मामलात को सीखता है, फिर उन्हें मुनासिब अंदाज में उसकी अदायगी करता है, एहतमाम के साथ, इत्मीनान के साथ, और यही अल्लाह को पसंद है। फिर आगे अल्लाह ने मुनाफिकीन को तौबा और इस्लाह की मोहलत दी है। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व अतसिमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि फ़उलाइका मअल मुमिनीन व सौफ़ यु'तिल्लाहु मुमिनीना अजरन अज़ीमा। जो लोग इन मुनाफिकों में से तौबा कर लेंगे, अपने तर्ज़ अमल की इस्लाह कर लें, अल्लाह का दामन मजबूती के साथ थाम लें और अपने दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लें, तो ऐसे मोमिनों के साथ अल्लाह, और इन मोमिनों को अल्लाह ताला इनके साथ है और इन्हें अल्लाह ताला ज़रूर ब-ज़रूर अजर अजीम से नवाजेगा। फिर पारे की आखिरी आयत के अंदर ईमान और शुक्र की अहमियत बयान की गई है। यहाँ अल्लाह ने ईमान और शुक्र के औसाफ बयान किए हैं और फिर ये भी बयान किया है कि इसके ज़रिए अल्लाह के आज़ाब से जान छूट जाती है। इसकी बशारत है, वमा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। कि आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह ताला तुम्हें खुद अमी ख्वामखा अजाब दे, ख्वामखा अल्लाह तुम्हें सज़ा दे, और फिर अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, ईमान की रविश पर चल पड़ो, तो अल्लाह तो बड़ा ही कदर जानदान है, अल्लाह बहुत ही खूब जानने वाला है। तो ये निहायत हौसला अफजा आयत है कि अल्लाह को अजाब देने का शौक़ नहीं है, अल्लाह को तो मान जाने का शौक़ है। अल्लाह ताला तो मोमिन की आंख में एक छोटा सा आंसू अल्लाह के राह में इंसान बहाता है तो अल्लाह उसे मुआफ़ कर देता है। और फिर तुम ईमान और शुक्र का रवैया अपनाओ। इस आयत से ईमान और शुक्र की अज़मत और अहमियत ज़ाहिर होती है कि इन औसाफ से अल्लाह ताला का अज़ाब टल जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों के अंदर कुरान को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।